हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि जो जीडीएस में आपको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। आप लोग जो है अभी देखिए, अभी वैकेंसी निकला हुआ है, अभी जो है ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रही है, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है। तो आप में से बहुत सारा मतलब मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि हम जो है जीडीएस में जॉब करने तो जा रहे हैं, ज्वाइनिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मतलब हमको क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफिसेस कैसे होता है, काम क्या होता है, कौन कौन से काम होते हैं, बीपीएम का काम क्या होता है, एबीपीएम का काम क्या होता है, डाक सेवक क्या क्या काम होता है। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बीपीएम की बात करेंगे। एक बीपीएम का जो काम होता है वो क्या होता है। सबसे पहले एक चीज आप लोग ये जान लीजिए कि जीडीएस जो होता है, ग्रामीण डाक सेवक जो होता है, वो चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, ज्यादातर जो जीडीएस का जो काम होता है वो जो है रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में ही काम होता है। आपको नाम से ही वहां पे मतलब कि क्लियर हो रहा है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि गांव के इलाके में जो भी डाक का काम करता है उसे हम लोग जीडीएस या फिर ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, ठीक है। यानी कि गांव इलाके में आपको पता है, जो आपके नजदीकी अगर आप लोग रहते होंगे गांव इलाके में, तो आपको नजदीकी कहीं ना कहीं एक छोटा पोस्ट ऑफिस होगा गांव पे, जहां पर आपके जो है चिट्ठियां वगैरह आती होंगी, ठीक है। वहां से आप लोग चिट्ठियां लेते होंगे, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एटीएम हो गया, पासबुक हो गया, ये सब चीज जो भी आती है, बैंक का हो गया, कचहरी का नोटिस हो गया, ठीक है, और भी जो भी पार्सल वगैरह आता है, तो आप लोग वहां पे देखते होंगे कि पोस्ट ऑफिस में कुछ इस प्रकार का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं कहीं ये चीजें नहीं पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपके बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, वहां पे खाता भी खुलता है, वहां पे जो है आपका आईपीपीबी का भी खाता खुलता है, वहां पे आपका आधार कार्ड का भी काम होता है, सीईएलसी का भी काम होता है, ठीक है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं नहीं पता होंगी, जो लोग मतलब नए होंगे। तो भाई उसी के बारे में मैंने सोचा कि इस पर एक अलग से पूरा जो है डिटेल में चर्चा करूं, तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बीपीएम का काम क्या होता है। सबसे पहले तो 4 घंटे की ड्यूटी होती है, सभी जीडीएस की 4 घंटे की ड्यूटी होती है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 4 घंटे आपकी ऑफिशियल ड्यूटी रहती है। अब इसमें देखिए, 4 घंटे की ड्यूटी होते हुए भी बहुत सारे लोग 7-7 घंटे, 8-8 घंटे भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग 2 घंटे काम करते हैं, बहुत सारे लोग 1 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो सब मैटर नहीं करता। लेकिन जो आपका ऑफिशियली है वो जो 4 घंटे की ड्यूटी होती है। सबसे पहले क्या होता है, सुबह 10 बजे आपको डे बिगिन करना होता है। मैं अभी बीपीएम का बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपको दर्पण डिवाइस मिलता है एक सैमसंग का, मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाया भी होगा, एक मोबाइल मिलेगा सैमसंग का 5G A14 5G ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो वो फोन आपको मिलेगा जब आप लोग ज्वाइन करोगे। उसके साथ एक आपको फिंगरप्रिंट मशीन मिलेगी, जो कि आपको मंत्रा वगैरह होगी, वो सब मिलेगा, ठीक है। तो वो सब में आपको पूरा काम करना होता है। उसी को जो है सबसे पहले डे बिगिन करना होगा। सुबह सुबह 10 बजे आपको लॉग इन करके डे बिगिन करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि देखिए, डे बिगिन तो आप लोगों ने कर दिया, जब ऑफिस में गए वहां पे डे बिगिन कर दिया 10 बजे। उसके बाद क्या है, वहां पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपन करना है, एसबी है, आरडी है, टीडी है, एसएसए है, पीएलआई है, आरपीएलआई है, आईपीपीबी है, सीईएलसी है, ये सब जो काम होते हैं। जैसे कि आपको एसबी किसी का जमा करना है पैसा, ठीक है, उसको जमा कर दिए। उसके बाद जो है अगर किसी का निकालना है तो उसका निकाल दिए, किसी का आरडी जमा करना है तो आरडी जमा कर दिए, किसी का नया खाता टीडी करना है बंद खाते में तो उसको बंद कर दिए, किसी बच्ची का जो है आईएसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना है तो उसको आप लोग खोल दिए, उसमें पैसा जमा करना है तो उसको जमा कर दिए। आईपीपीबी का किसी का अकाउंट खोलना है तो आईपीपीबी का अकाउंट खोल दिए। उसके बाद आईपीपीबी का किसी को पैसा जमा करना है उसका जमा कर दिए, किसी का निकालना है उसका निकाल दिए, किसी का पैसा चेक करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है तो उसका स्टेटमेंट निकाल दिए। तो ये सारा जो काम है, आधार कार्ड का भी काम होता है। आधार कार्ड का मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है किसी के आधार कार्ड में, उसको लिंक कर दिए। नए मतलब 5 साल तक के बच्चों को आधार कार्ड बनाना है तो उसको बना दिया आप लोग। तो ये सारा जो काम है वो आपको जो है पूरी तरीके से करना होता है। उस 4 घंटे की ड्यूटी में आपको इतना सारा काम करना होगा, ठीक है। अकाउंट ओपन हो गया, एसबी, आरटी, टीडी, पीएलआई, आरपीएलआई, आईपीपीबी, ये सारा काम हो गया, ठीक है। रजिस्टर मेंटेन करना, अब देखिए ये सारा काम आप लोग तो करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको रजिस्टर
रजिस्टर भी अलग अलग रजिस्टर बनाना पड़ेगा। वहां पे मिलेगा हालांकि SB, RD, TD, SSA, PLI, RPLI, IP, PB, CELC सबका जो है अलग अलग रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा। और जितना भी आप लोग ट्रांजेक्शन करोगे, डेली ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे कि आप लोगों ने पांच जो है आप लोगों ने SB का जमा किया है, SB का 5 लोगों का जमा किया है, 2 लोगों का निकाला है, तो SB के जो रजिस्टर होगा उसमें आपको जो पूरा अकाउंट नंबर, नाम सहित पूरा लिखना पड़ेगा। कितना आप लोगों ने कितने लोगों का निकाला है वो चीज लिखना पड़ेगा। अगर आपने किसी का RD जमा किया तो RD वाले अकाउंट में, RD वाले जो है रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। किसी का SSA का खाता खोला है तो उसको लिखना पड़ेगा, नमूना हस्ताक्षर में लिखना पड़ेगा। किसी का IP, PB का अगर पैसा जमा निकासी किया तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज रजिस्टर होंगे। उस रजिस्टर में सारा कुछ आपको चढ़ाना पड़ेगा कि हमने जो है आज इतना काम किया है। ठीक है, काम करने के लिए मोबाइल मिलेगा, वो आपको मैंने बता दिया है। पैसा जमा निकासी वो भी बता दिया। उसके बाद एक काम होता है PMA करना। जो ABPM होते हैं वो तो अभी मैं ABPM का बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद BO रजिस्टर में चढ़ाना। जो भी डाक मान लो आती है, जो भी डाक आएगी SO से, सब ऑफिस से जो भी डाक आएगी, जो भी चिट्ठियां आएंगी, उसको जो है एक रजिस्टर में चढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसको जो है अपने ABPM को दे देना है कि जाके डाक को डिलीवर करो। अगर आप सिंगल हैंडेड BO में रहेंगे तो आपको खुद बांटना पड़ेगा, उसका अलग से चार्ज मिलता है। लेकिन अगर आप लोग डबल हैंडेड हो, आपके पास ABPM है, तब आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अंत में क्या होगा, जब आप लोग पूरा काम मतलब समाप्त कर दोगे, एक दिन का जो भी काम रहेगा, जितना भी जमा निकासी किया है, अकाउंट ओपन किया है, ये सारा काम जब आप लोग समाप्त कर दोगे, लास्ट में क्या करना है आपको जो है उसी दर्पण डिवाइस से, जैसे आप लोगों ने डे बिगिन किया था वैसे ही आप लोगों को डे एंड करना है। यानी कि आज के काम को हम लोग एंड कर रहे हैं, अब आज कोई भी काम नहीं होगा। डे एंड करने के बाद कोई काम नहीं होता है, तो डे एंड करना है, डे एंड करना है। उसके बाद अपना IP, PB का हिसाब वगैरह उसमें डाल देना है, डे एंड करके उसके बाद जनरेट बोटा कर लेना है। बोटा रिपोर्ट जनरेट करके पूरा डेली अकाउंट बना देना है। यानी कि आज हम लोगों ने इतना काम किया, इतना SB जमा किया, इतना SB विड्रॉल किया, इतना RD जमा किया, इतना TD जमा किया है, इतना IP, PB जमा किया, इतना IP, PB विड्रॉल किया, वो डेली अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, बोर्डर रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से डेली अकाउंट बन जाएगा। और उस रिपोर्ट को आपको जो है सब ऑफिस में भेजना होता है, वो ABPM का काम होता है। उसको सब ऑफिस में ले जाएगा, उसके बाद वहां से जो है जो भी डाक आएगी उसको ले आएगा। तो ये सारा काम जो है एक BPM का होता है। 4 घंटे का जो काम होता है ग्रामीण इलाके में, जहां पर भी उसका सिलेक्शन हुआ होगा वहां पर एक पोस्ट ऑफिस उसको बनाना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय। या फिर पहले से है तो वहीं पे भी काम कर सकता है, अगर नहीं है तो जो है नया रूम लेना पड़ेगा, वहां पर अपना पोस्ट ऑफिस बना के इतना काम वो है डेली करना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक BPM का काम। उसके बाद हम लोग ABPM का काम देखते हैं। ABPM का काम क्या होता है, देखिए ABPM के कई सारे मतलब कि वो रहते हैं, चरण रहते हैं। जैसे कि कोई RMS में लगा है, कोई GPO में लगा है, कोई हेड ऑफिस में लगा है, कोई सब ऑफिस में लगा है, कोई BO में रहता है। तो BO वाले की पहले बात करेंगे कि जो ब्रांच में होता है, यानी कि गांव के इलाके में जो भी ABPM होता है उसको क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि SO से सब ऑफिस से डाक को लाना हो गया, उसके बाद अपने जो है BO तक लाना, BO में BPM को देना, BPM जब चढ़ा लेगा पूरा रजिस्टर में उसके बाद आपको पुनः दे देगा। उसके बाद उस डाक को ले जाके अपने जो है गांव के इलाके में बांटना हो गया। ठीक है, जितना भी डाक आएगी उसको डेली बांटना पड़ेगा आप लोगों को, जाके घर पे जिनकी भी डाक रहेगी, जितनी भी चिट्ठियां रहेंगी सब कुछ जो है बांटना हो गया। उसके बाद उसको वापस आके रिपोर्ट देना होता है, BPM को रिपोर्ट देना है कि हम लोगों ने आज जो है इतना डाक बटा है, ये वाला रिटर्न है, अगर किसी को वापस करना तो वापस हो जाएगा, जो बट गई उसको जो है पूरा जो है रिपोर्ट करना हो गया। ठीक है, तो ये सब काम होता है। BPM को देना, रजिस्टर मेंटेन करना, डाक बांटना, SO से पैसा वगैरह लाना भी होता है। अगर पैसा वगैरह मंगवाओगे BPM की हेल्प करना, डेंड करके डाक को SO में ले जाना, ये सब काम जो है ABPM का होता है। बात करते हैं डाक सेवक जो होता है उसका काम क्या होता है। देखिए डाक सेवक ABPM का दोनों का काम लगभग सेम होता है, लेकिन जो डाक सेवक जो पद है वो ज्यादातर SO, हेड ऑफिस, सब ऑफिस या फिर आपके RMS या GPO, यानी कि ये जो मतलब कि बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वहां पर ज्यादातर डाक सेवक का काम होता है। वहां पे एक्चुअली काम ये होता है, जैसे आपको सब ऑफिस में लगा दिया तो सब ऑफिस में डाक सेवक का काम कभी कभी डिलीवरी में भी लगा देते हैं, यानी कि जो भी डाक वहां पे बांटना उसमें भी लगा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है वहां पर मतलब SO में बैठकर जो भी डाक को छटनी करना हो गया, पैकर का काम जो होता है ना, जैसे पैकिंग करना हो गया, उसको अलग अलग छांटना, अलग अलग BO की उसको चढ़ाना, उसके बाद ये सारा काम फिर से पैक करना, ये सब जो काम होता है ABPM का होता है सब ऑफिस में। ऐसे ही आपको हेड ऑफिस में भी होता है। ऐसे आपको RMS में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि RMS में क्या होता है, रेलवे मेल सर्विस जो आपका जो है, आपको पता है कि ज्यादातर भारत में जो मतलब ये डाक का आदान प्रदान होता है वो ज्यादातर RMS से होता है, यानी रेलवे के द्वारा होता है। आप लोग जब भी स्टेशन गए होंगे तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर ज्यादातर जो है
मतलब कि जो डाक है मतलब भारी भारी बोरों में आती है, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा आती है ना। जैसे कि मान लो कि गोंडा की डाक है, तो गोंडा सब डिवीजन में जितना भी वहाँ पे आता होगा, जितना भी सब डिवीजन आता होगा, वहाँ सब की डाक आ जाएगी। फिर गोंडा से अलग अलग छटनी होगी, तो ये सारा चीज़ होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे डाक को जो है रेलवे में चढ़ाना उतारना, उसके बाद जो इसको छटनी करना, ये सब करना, तो वहाँ पर ये सब काम होता है। जीपीओ में भी जैसे बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, जैसे लखनऊ जीपीओ हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे पूरा लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश का रहता है, तो वहाँ पे जो है मेन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है। तो ये जो है डाक सेवक का काम होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। मैंने बीपीएम का भी काम बता दिया, एबीपीएम का भी बता दिया, डाक सेवक का भी बता दिया। सैलरी वगैरह बीपीएम का अलग होता है, सब लगभग 18,500 बीपीएम का हो गया, 15,500 का लमसम एबीपीएम या फिर डाक सेवक का हो गया। उसके बाद हर साल जो है इसमें इंक्रीमेंट लगता है 3% का, उसके बाद डीए वगैरह हर साल बढ़ता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है एक प्रकार से आप लोगों ने सारा कुछ सीख लिया होगा। लगभग मोटा मोटा जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, कि आपको जो मोटा मोटा रफ आइडिया हो जाएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई होंगी कि हमको काम क्या करना पड़ेगा। बीपीएम में रहेंगे तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, वहां पे जाके एबीपीएम में रहेंगे तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, डाक सेवक में रहेंगे तो हमको क्या काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके जो है माइंड में घुस गई होंगी। तो यही चीज मेरा जो उद्देश्य था कि आपको जो है मोटा मोटा रफ आइडिया देने का, वो चीज आप लोग जान गए होंगे। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारा बना रखा है। अगर आप जो है कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे वहां पर आप लोग वीडियो देख भी सकते हो। आईपीपीबी का कैसे क्या काम करना, उस पर मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। सीईएलसी का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, दर्पण ऐप का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, सबका मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है। अगर आप लोग काम सीखना चाहते हो कैसे क्या जमा निकासी, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाके फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको जो है सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।